सप्लायर को बोला जा रहा है कच्चा माल देने वाले। जब कच्चा माल जो भी है जैसा रहेगा, मतलब रॉ मटेरियल जैसा होगा, क्योंकि जो बिज़नेस में ज़्यादातर जैसे हम सप्लाई करते हैं वैसा हमारा प्रोडक्ट भी बनता है। उसके ऊपर हमारी क्वेश्चनिंग है कि जैसे हम प्रोडक्ट देंगे वैसे हम कंपोनेंट्स देंगे, उसी से क्या होएगी, इम्पोर्टेंस बढ़ेगी। तो सप्लायर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि उनसे स्टार्टिंग होती है ना वो चीज़। दूसरा कस्टमर जो लेते हैं, जिनको देना होता है, जिसको हम कहते हैं यही, जैसे फॉर एग्जांपल मैं खुद एक कस्टमर हूँ। मैं जैसे भी इसको टॉपिक को पढ़ूंगी, सप्लाई मेरे अंदर जाएगी, वैसे ही मेरे अंदर बाहर भी आएगी। मतलब ये है कि मेरा अभी का जो भी पॉइंट ये आ रहा है, मेरे दिमाग में स्ट्रेस रहेगा तो फिर मैं स्ट्रेस बाहर आएगा, है ना। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि बिज़नेस के अंदर क्या होता है कि सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है कि कस्टमर को किस तरीके से चीज़ें चाहिए होती हैं, उनकी नीड ध्यान रखना, उनकी डिज़ायर, उनकी लाइकिंग। सारे कस्टमर के तो डिफरेंट डिफरेंट नीड्स होते ही हैं, बट कुछ कुछ कस्टमर के अकॉर्डिंग वैसे डिज़ाइन करना। एग्जांपल से करेंगे, मार्केट इंटरमीडिएरीज जो बीच बीच वाले लोग होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मार्केट में आपको कई ऐसे कंज्यूमर भी दिखेंगे, कुछ कंपनियां दिखेंगी जो बीच में आ जाती है ना, कस्टमर के और सप्लायर के बीच में आ जाती हैं। वो मार्केट इंटरमीडिएरीज बोल सकते हैं, ब्रोकर्स बोल सकते हैं। जैसे कि मेरे दिमाग में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और मैं चाहती हूँ भगवान मेरे बीच में आए। तो इस तरीके से मार्केट इंटरमीडिएरीज जो होते हैं वो बिज़नेस के अंदर एजेंट्स बोले जाते हैं, ब्रोकर्स होते हैं जो कि कस्टमर्स को हेल्प करते हैं फाइंड करने में। और वो इससे क्या होता है, अच्छा लिंक बना रहता है कंपनी का और कंज्यूमर का। कॉम्पिटिटर्स की बात अगर करूँ तो वो तो हम बात करेंगे जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं, जिससे हम सीखते हैं, जैसे हम बाद में करेंगे, जस्ट वेट। जैसे कॉम्पिटिटर्स में लिखा है लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। जैसे मार्केट में अकेले तो होते नहीं, जैसे कि गली में भी बहुत सारे लोग होते हैं। गली वाले एग्जांपल नहीं लेंगे हम, मार्केट वाले एग्जांपल लेंगे। मार्केट में आपके बहुत सारे हैं टीचर्स, बहुत सारे कंपटीशन में हैं। तो आप किसी भी मार्केट में हो, बिज़नेस कर रहे हो, तो उसमें बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स भी होंगे, ठीक है। तो अगर एक कंपनी ने प्राइस काम किया तो आपको रिएक्ट करना ही पड़ेगा, वरना आप बाहर हो जाएंगे। तो इसमें लिखा है एक्टिविटीज़ ऑफ द, जस्ट वेट, activities of the business are just according to the actions and reactions of the competitors. This factor known to company upcoming profit or revenue will only driven when the factor is in control. मतलब समझ में आ गया होगा कि जैसे जैसे फैक्टर होगा वैसे वैसे चीज़ें कंट्रोल में रहेंगी। जैसे कि सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर क्या है हमारी ज़िंदगी में, डर है, ठीक है, जो रोक रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है कि प्रॉफिट का मतलब होता है आपकी पीस ऑफ माइंड भी कह सकते हैं। रियलिटी में फोकस ज़रूरी बहुत है इस टाइम पे। दूसरा पॉइंट आ रहा है पब्लिक ग्रुप ऑफ एक्चुअल एंड पोटेंशियल। पब्लिक वो लोग हैं जो आपके बिजनेस के बारे में बातें करते हैं। लोगों का काम है कहना, इनका असर आपकी ग्रोथ पे पड़ता है। सो ग्रुप हैज़ एक्चुअल पोटेंशियल इंटरेस्ट इन द बिजनेस। सो पब्लिक वो लोग हैं जो कह रहे हैं, जो भी आपको रिव्यू देते हैं, आपके बारे में बोलते हैं। कंज्यूमर ग्रुप की तरह देखेंगे, इनकी राय से डर कर बैठ गए तो नया बिजनेस शुरू नहीं हो सकता। तो कि सब लोग डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। आप उनसे अपना काम नहीं रोकना चाहिए, अपना काम करते रहना चाहिए। तो पब्लिक समझ में आ गया, यानी ग्रुप। पब्लिक कौन सी होती है हमारी पब्लिक एक्चुअल पोटेंशियल इंटरेस्ट रखती है बिजनेस में, जिसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है हमारी ग्रोथ के ऊपर। एंड उससे क्या होता है, बहुत सारे ग्रुप बने होते हैं, उससे क्या होता है, डेवलपमेंट भी होती है कई बार। पब्लिक वाले पॉइंट को दोबारा से फिर देख लेते हैं एक बारी। पब्लिक कहाँ चली जाती है, पब्लिक मार्केट में डर की कोई कीमत नहीं होती, परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है। कॉम्पिटिटर्स ज़रूरी होते हैं पर रिएक्शंस कंट्रोल भी हो जाते हैं, और चैलेंज लेना चाहिए ताकि वो चीज़ कवर अप हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।